रात का समय था। एक काली अंधेरी रात। भीषण आंधी और बिजली की कर्रक सुनाई दे रही थी। जिग्नेश ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ा हुआ था। लोग कहते हैं कि राजगढ़ महल सच में भूतिया है। वो आखिरकार महल के जंग लगे फाटक पर पहुंचे। महल उनके सामने खड़ा था। तेज तूफान में एक काला साया। एक अंधेरी रात, जंगल के बीच एक वीरान महल, जिसे कहते हैं राजगढ़ महल। कहा जाता है जो भी यहां आता है वापस कभी जिंदा नहीं जाता। आज जिग्नेश और उसकी टीम इस रहस्य का पर्दाफाश करने निकले हैं। लेकिन क्या वो भी वापस जा पाएंगे? महल के अंदर घुसने पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। ये जगह कुछ अलग है, ये सही आइडिया नहीं है। दरवाजा खुद बंद हो जाता है। दीवारें पुरानी तस्वीरों से भरी हुई, जैसे उनकी आंखें सब देख रही हों। ये बस तुम्हारा वहम है। चलो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। वो लकड़ी के एक बड़े अलंकृत नक्काशीदार दरवाजे तक पहुंचे। जिग्नेश ने उसे धक्का दिया और वो चरमराते हुए खुला। हवा के एक अचानक झोंके ने दरवाजे को बंद कर दिया। वह दौड़कर दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की। बात साथी, ये तो बंद है। अब क्या करें? वो फंस चुके थे। वे हॉल की तलाशी करते रहे। उनकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई सिंहासन के पास मंडराते हुए उसने इसे देखा। एक पारदर्शी आकृति, वह सीधे उसे घूर रही थी। उसके भाव में एक गहरा अथाह उदासी थी। जिग्नेश ने कांपते हाथों से टॉर्च टटोला। माया, सोया, वह चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। वे भूतिया महल में अकेले थे। जिग्नेश और रोहित ने हॉल के कोने कोने की तलाशी ली, लेकिन उन्हें अपने दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला। हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, रोहित ने कहा। तभी जिग्नेश ने कुछ ध्यान दिया। सिंहासन के पीछे एक छोटा दरवाजा था। किताब में राजगढ़ महल और उसकी दुखी रानी की कहानी लिखी थी। वो अपनी खूबसूरती और दयालुता के लिए मशहूर थी, लेकिन राजा, उसका पति, एक क्रूर आदमी था। उसने रानी पर विश्वासघात का आरोप लगाया और उसे कैद कर दिया। निराशा में डूबी रानी ने अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा महल की दीवारों के भीतर फंसी रही। किताब में एक श्राप के बारे में बताया गया था। रानी की आत्मा महल को प्रेतवाधित करेगी। 8वां भाग, छिपा हुआ ताला। हमें उसकी आत्मा को मुक्त करने का तरीका खोजना होगा। मेज के नीचे, धूल की एक परत के नीचे लगभग अदृश्य एक छोटा सा ताला था। लेकिन चाबी कहाँ है? 9वां भाग, आजादी। जिग्नेश को टूटा हुआ फोटो फ्रेम मिल गया। एक छोटी चांदी की चाबी। उसने चाबी पकड़ी और भाग गया। ताले में चाबी डाली और घुमाया। दराज खुल गया। चांदी का सुंदर लॉकेट। वह जानता था कि उसे क्या करना है। वह जानता था कि 10वां भाग, एक बच्चे की हंसी। लॉकेट गर्म और गर्म होता गया। चमक फीकी पड़ गई। लॉकेट फर्श पर गिर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिग्नेश और रोहित ने एक दूसरे को देखा। क्या रानी पद्मावती की आत्मा को शांति मिल गई थी? एक बच्चे की हंसी गूंज रही थी। 11वां भाग, प्रेतवाद जारी है। हवा का एक तेज झोंका, अंधेरा छा गया। हमें यहां से निकलना होगा,